अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं डिवाइन डिलीवरेंस विद इवेंजलिस्ट वकार शाहिद सीजन 2 एपिसोड 4। इस सीजन में हम बात कर रहे हैं रूहानी तरक्की के बारे में और रूहानी तरक्की क्यों जरूरी है और रूहानी तरक्की हम किस तरह से कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि हम खुदा की हजूरी में इख्तियार करें तो हम रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं या हम रूहानी तरक्की कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहना, खुदा की हजूरी में दुआ में मशगूल व मसरूफ रहना और फिर खुदा की हजूरी में हम्दो सना करते रहने के बाद वो चौथी कौन सी ऐसी बात है कि हम जिसे इख्तियार करें तो हमारी रूहानी तरक्की हो सकती है। आज जो चर्च लैक कर रहा है वो यही पॉइंट है कि वो भाइयों के साथ रफाकत नहीं कर रहा है। फेलोशिप विद ब्रदर्स यानी रफाकत, चाहे वो भाइयों के साथ हो या बहनों के साथ हो। एक ईमानदार की लाइफ का स्केड्यूल ये बन चुका है इस मटीरियलिस्टिक दौर में कि चर्च आना, संडे को कलाम सुनना और फिर घर चले जाना और फिर अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ के उस साइकिल में बिजी रहना और खुदा की हजूरी में वक्त ना गुजारना और फेलोशिप ना रखना। आज हमें इस बात पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आज हम देखेंगे कि फेलोशिप हमारे लिए क्यों जरूरी है। मेरे साथ आप खोलिए इफिसियों की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि कलाम खुदा में यूं लिखा है कि बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सिरे यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पेवस्ता होकर और गठ कर इस तस्वीर के मुआफिक जो बकद्र हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। हमें ये मालूम पड़ता है कि कलीसिया मसीह का बदन है जो मुख्तलिफ अज़ाओं से बना है और वो मुख्तलिफ अज़ा हम हैं। हम ये गीत गाते हैं कि आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। हम ये भी जानते हैं कि कलीसिया दुल्हन है और दुल्हन हम हैं। कलीसिया ईमानदारों की ऐसी जमात है जो खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करती है और उसकी हम्दो सना करती है और ट्रिनिटी पर यानी पाक तसलीस पर ईमान रखती है। हमारे लिए इस वजह से जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें ताकि हम एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने। फेलोशिप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट इब्रानियों का खत है और उसका 10वां बाब है, उसकी 24वीं और 25वीं आयत में यूं लिखा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, इसी कदर ज्यादा किया करो। जमा होना, फेलोशिप करना। फेलोशिप, आज जब हम जमा होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे की चुगलियां, एक दूसरे को गिराना कैसे है, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे के बारे में गलत गुफ्तगू, एक दूसरे के बारे में गलत अपने ख्यालात का इजहार करना। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है, कलाम खुदावंद ये सिखाता है कि हमें जमा होना है ताकि हम एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस बने। हमें जमा होना है ताकि हम एक दूसरे के लिए तरक्की के बाइस के साथ साथ खुदा के बेटे यीशु की दुल्हन के बदन की तरक्की का बाइस बने। क्या आज कलीसिया ऐसा कर रही है? हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। क्या आज हम ऐसे ईमानदार हैं जिनकी जिंदगी के अंदर राइट फेलोशिप मौजूद है? आज गौर व फिक्र करने की जरूरत है। दोबारा कहता हूं कि आज गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ईमानदार मटीरियलिस्टिक दौर में धंस चुका है और वो अपनी कोर वैल्यूज खो चुका है जो उसे ऐसे स्टेप्स, उस फुटप्रिंट को, उस फ्लोर प्लान को, उस ब्लूप्रिंट को खो चुका है जिससे उसकी रूहानी तरक्की हो सकती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम फेलोशिप भी करना शुरू करें।
अगला पॉइंट, पहला तसालीकियों उसका 5 बाब और उसकी 11वीं आयत हमें ये बताती है कि फेलोशिप एक दूसरे के लिए कंफर्ट और एडिफिकेशन का काम करती है। यानी कि आइए इस आयत को पढ़ते हैं ताकि आपको लाइक तौर पर समझ आ सके। कलाम खुदामदी में यूं लिखा है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, चनाचे तुम ऐसा करते भी हो। हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है? दुआ करनी है, तसल्ली का बाइस बनना है, तरक्की का बाइस बनना है। आज एक सवाल यहां पर छोड़ दिए जाता हूं आपके लिए कि क्या हम ऐसे ईमानदार हैं कि हम एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस बन रहे हैं? क्या हम ऐसे ईमानदार हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, या हम एक दूसरे के लिए बुरी रविशें इख्तियार कर रहे हैं? फेलोशिप जो आज का टॉपिक है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम रूहानी जिंदगी में किस तरह से ग्रो कर सकें। अगला पॉइंट है इब्रानियों उसका 3 बाब है और उसकी 12 से 14 आयत। हम जब इस पर गौर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्यों कर जरूरी है कि हम फेलोशिप करें। आइए इस आयत का मुतालिया करते हैं और कलाम में यूं लिखा है, ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के करीब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्त ये कि अपने नाम इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रखें। फेलोशिप इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? रूहानी तरक्की का बाइस बने। एक दूसरे के लिए क्या करें? दुआ करें, ताकि एक ईमानदार गुनाह की झांसे में ना आ जाए, गुनाह की फरेब में ना आ जाए। जब आप एक ईमानदार के लिए दुआ करेंगे, जब आप फेलोशिप करेंगे, दूसरा ईमानदार आपके लिए दुआ करेगा। एक इजी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि एक कमरे में अगर कोई बल्ब ना हो तो एक बल्ब लगाया जाए, उसकी रोशनी थोड़ी होगी। अगर उसी कमरे में एक बल्ब के साथ 4 बल्ब और लगा दिए जाएं तो वो कमरा रोशन हो जाएगा। इसी तरह जब रूहानी जिंदगी में आप दूसरे ईमानदारों के साथ फेलोशिप करते हैं तो आप बरकत हासिल करते हैं। आप तंजली नहीं बल्कि तरक्की हासिल करते हैं, क्योंकि आप सब उस फेलोशिप में एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनते हैं। फ्रीक्वेंट फेलोशिप, बार बार फेलोशिप करना, बार बार रफाकत करने से हमारी जिंदगी के अंदर फेथफुलनेस आती है, ईमानदारी आती है, ईमान की मजबूती आती है, और ऐसा एक नया एक्सपीरियंस आता है जो हमें चेंज कर देता है। वो क्या है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। हम अपने चर्च को, अपनी लोकल कांग्रेगेशन को, अपने लोकल पास्टर को ब्लेस करना शुरू करते हैं, अपनी बरकत में से ऑफरिंग देना शुरू करते हैं। आज लोग सोचते हैं कि शायद हम हदिये नजराने से ही खुदा की खदमत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। खुदा ने आपको सेहत दी है, खुदा ने आपको बिजनेस दिया है, खुदा ने आपको रुपया पैसा दिया है, खुदा ने आपको टाइम दिया है, खुदा ने आपको मल्टी लैंग्वेजेस पे अबूर दिया है। आप उन सब के वसीला से खिदमत में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खुदा ने आपको अगर एक स्किल दी है वीडियोग्राफी की, आप चर्च को वो ऑफर कर सकते हैं एज एन ऑफरिंग। फेलोशिप इस वजह से जरूरी है ताकि आप अपनी स्किल को लेकर खुदा की हजूरी में एज एन ऑफरिंग जाएं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेलोशिप खुदाम के हजूर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों कर ईमानदार फेलोशिप रखें। आज हमने एपिसोड में यही बात की, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिए जाता हूं कि अगर आप रूहानी तरक्की में एक मैराथन दौड़ रहे हैं और रूहानी तरक्की को गौर फिक्र कर रहे हैं, अगर आप रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये आज की एपिसोड एक लेसन है, एक क्वेश्चन है कि आप किस तरह से
फेलोशिप कर सकते हैं। और फेलोशिप क्यों ज़रूरी है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऐसे ईमानदार हैं कि आप फेलोशिप करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में रफ़ाकत मौजूद है? क्या आपकी ज़िंदगी में ये बरकत मौजूद है कि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने, ना कि ठोकर का? आपके पास पूरा एक वीक होगा कि आप इस पे रिफ्लेक्ट करें। आज के एपिसोड में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग पीस जनरेशन ब्रॉडकास्ट।